रात के ठीक 12 बजे भैंसवाड़ा नाम के छोटे से गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा का एक झोंका सूखी पत्तियों को उड़ाकर लाया और एक पुरानी खिड़की जोर से चरमरा उठी। गांव के किनारे बने एक घर की चौखट पर एक लड़का पड़ा था। उसका नाम था राघव। उसके चेहरे पर गहरा दर्द था, आंखों में स्याह अंधेरा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उससे निकलने वाली आवाज उसकी अपनी नहीं थी, वो किसी और की थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर बैठकर बोल रही हो। भैंसवाड़ा एक पुराना गांव था। यहाँ के लोग आज भी अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं को मानते थे। गांव के बीचों बीच मिट्टी का एक घर था। उसमें राघव अपनी मां सावित्री और छोटी बहन मीरा के साथ रहता था। राघव 23 साल का हो चुका था। उसने शहर में पढ़ाई की थी और अब वापस गांव लौट आया था। उसका सपना था कि गांव बदलना चाहिए, लोगों को पढ़ाना, अंधविश्वास मिटाना और उन्हें नई सोच देना। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी खुद एक ऐसे अंधेरे में फंसने वाली है जहां से लौट पाना नामुमकिन होगा। एक रात राघव खेत से देर रात लौट रहा था। हाथ में पुरानी लालटेन थी और आसमान बादलों से ढका था। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस पेड़ के पास रात को मत जाना, वहां एक औरत की आत्मा वास करती है। जिसने वहां पांव रखा वो उसके साए में समा जाता है। राघव ने हमेशा इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन उस रात जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे मिट्टी ने उसे पकड़ लिया हो। अचानक तेज हवा चली, लालटेन बुझ गई और फिर एक औरत की हंसी गूंज उठी, तेज, पतली और कानों को चीर देने वाली। उस हंसी के बाद एक ठंडी आवाज आई, तुम मुझे नहीं मानते ना? अब मैं तुम्हें दिखाती हूं अपनी शक्ति। अगले ही पल राघव जमीन पर गिर पड़ा। सुबह सावित्री ने देखा कि राघव बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और जब उसने मुंह खोला तो आवाज एक औरत की थी, मुझे भूख नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ तेरी आत्मा सावित्री। मां का खून जम गया। उस दिन के बाद राघव का व्यवहार बदलने लगा। वह कभी बिना वजह डरावनी हंसी हंसता, कभी रात में खेत की ओर भाग जाता, कभी घर की दीवार पर अपने खून से अजीब निशान बनाता। गांव वाले फुसफुसाने लगे, इस पर तो भूत प्रेत का साया है। गांव वालों ने बुलाया बाबा केशवनाथ, एक बूढ़े तांत्रिक जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने सैकड़ों बार आत्माओं का सामना किया है। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, यह वही आत्मा है जो इस बरगद के नीचे फांसी लगाकर मरी थी। तब से वह इंसानों के अंदर घुसकर अपना बदला लेती है। बाबा ने यज्ञ कराया, मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित हुई। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक राघव की आंखें लाल हो गईं। उसने बिना जले अग्नि को छू लिया और जोर से चीखा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है अब। सब लोग कांप उठे। धीरे धीरे बढ़ता अंधेरा दिन बीतते गए और राघव की हालत बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा पीला और सूखा पड़ गया। रात को उसकी आंखें चमकने लगतीं, उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगते। एक रात मीरा ने खिड़की से देखा, राघव हवा में लटका हुआ था। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। बाबा केशव ने कहा, इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, उस बरगद के पेड़ के नीचे महायज्ञ करना होगा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। राघव को बांधकर पेड़ के नीचे लाया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। राघव तड़प उठा। वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे मत जलाओ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, यह अब मेरा है। लेकिन बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक अग्नि से एक तेज विस्फोट हुआ। सबने देखा, एक औरत की परछाई राघव के शरीर से बाहर निकली और पेड़ के तने में समा गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि बुरा समय खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद राघव फिर से सामान्य दिखने लगा। वह फिर से बातें करने लगा, हंसने लगा। लेकिन एक रात मीरा ने देखा कि राघव आईने के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर वही औरत की हंसी थी और उसने धीरे से कहा, मैं अभी गई नहीं हूं, मैं कभी जाऊंगी ही नहीं। आईना चटक गया, स्क्रीन अंधेरे में डूब जाती है। दोस्तों,
अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि कभी कभी वे इंसान के रूप में आज भी हमारे बीच रहते हैं। अगर कहानी ने आपको डरा दिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैजन 20 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना अगला कब्जा कहां होगा कोई नहीं जानता।